नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और पूरा परिवार उनका इसकी चपेट में आ गया है। लेकिन उनके बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब सुशांत केस मुंबई पुलिस के हाथों पर था और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि मुंबई पुलिस इस मामले में सिर्फ इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, सिर्फ पूछताछ कर रही है, जांच नहीं कर रही है। अब त्रिमुखे साहब की जो रिपोर्ट आई है, वो जो पॉजिटिव आई है, उसके बाद निश्चित तौर पर सीबीआई जो कि रिया चक्रवर्ती से के साथ पूछताछ कर रही है, आज दूसरा दिन है पूछताछ का, और सीबीआई को भी ये कह दिया गया है बीएमसी की तरफ से, अगर आप अपने अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। इस दौरान एनसीबी की टीम भी वहां पहुंच गई है, लेकिन एनसीबी की टीम इससे पहले कि रिया को कोई समन भेजती, उससे पहले ही सीबीआई समन भेज चुकी थी और आज दूसरा दिन है पूछताछ का। लेकिन इन सारी बातों के बीच ये उस वक्त की भी बात है जब रिया चक्रवर्ती के साथ डीसीपी त्रिमुखे की बात लगातार हो रही थी। खासतौर पर सुसाइड के बाद इन दोनों की बातें काफी वक्त तक हुई हैं। कॉल डिटेल्स के जरिए ये बात सामने निकल कर आई थी कि रिया लगातार त्रिमुखे से संपर्क में थी, फोन कॉल के जरिए, कि हर छोटी से छोटी बात को लेकर भी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, जो कॉल डिटेल्स के हवाले से सारी चीजें निकलकर सामने आई थी। और आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस की हर कार्रवाई इस केस में किस तरह से कटघरे में खड़ी है इस वक्त पे, और तमाम, चाहे वो बिहार पुलिस के साथ समर्थन ना करना हो इसके साथ, चाहे वो अब सीबीआई जिस तरह से लगातार फटकार लगा रही थी शुरुआत में मुंबई पुलिस की तरफ से, जो भी कुछ इस जांच में सौंपा गया है वो बहुत आधा अधूरा सा, बहुत इम्प्रोफेशनल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई प्रोफेशनल पुलिस है जो इस केस की तहकीकात कर रही थी। तहकीकात तो खैर की भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा था कि इस पूरे के पूरे मामले में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इंक्वायरी दिखाता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखाता है, यानी सिर्फ पूछताछ हो रही थी, जांच नहीं हो रही थी। तो त्रिमुखे साहब की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निश्चित तौर पर यह भी समझ में आने लगा है कि अब रिया चक्रवर्ती अगर उनसे इस दौरान मिली है, कॉल्स पे तो बहुत सारी बातें हुई हैं, ये कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है, लेकिन अगर पर्सनली भी दोनों आपस में मिले हैं तो फिर रिया चक्रवर्ती का भी कोविड टेस्ट हो सकता है। और शायद यही वजह है कि बीएमसी ने सीबीआई के अधिकारियों को भी कहा है, सीबीआई को एक जानकारी भेजी है कि ऐसा ऐसा मामला हो चुका है, डीसीपी त्रिमुखे से जो है उनकी पूरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, और अगर आप चाहते हैं तो अपने अधिकारी, वो अधिकारी जो कि पहले दिन के हिसाब। तो देखिए, सीबीआई जब जांच करती है, और 10 घंटे की क्योंकि जांच चली थी, कल लगभग 10 घंटे की जांच चली थी रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ ऑफिस में, तो अगर 10 घंटे की जांच का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू 10 घंटे तक पूछताछ हुई। सेट ऑफ पीपल आते हैं, 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 5 लोग हो सकते हैं, उन्होंने आकर सवाल जवाब किए, उसके बाद घंटे भर, आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है ताकि दूसरे सेट ऑफ बैचेस को लाया जा सके। जो होमवर्क किया है सीबीआई ने, जो अब तक के जो जवाब निकलकर सामने आए हैं, क्या वो जवाब उन जवाबों से मिलते हैं जो अब तक के बाकी लोग, यानी जो 4 जो खास लोग थे सुशांत के साथ उनके रूम में, क्या उन लोगों के जवाबों से रिया की बातें मिलती जुलती हैं, अगर वो एक ही वक्त के सवाल सीबीआई ने किए हैं। इसके अलावा जो एक्यूज्ड होता है उसको कहीं ना कहीं उस पर भी मॉनिटरिंग होती है, सीसीटीवी लगे होते हैं। एक्यूज्ड किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रिएक्ट कर रही है, सारी चीज़ें देखी जाती है। तो 10 घंटे की पूछताछ का मतलब ये है। तो अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल ने, यानी पहले 2 लोगों की टीम आई, उसके बाद उसमें से एक अधिकारी चला गया और कोई नया अधिकारी आया, तो पहले दिन जिन्होंने पूछताछ की, अगर सीबीआई चाहे तो उनकी कोविड टेस्ट जो है उन अधिकारियों का करा सकती है। क्योंकि रिया एक फीमेल है तो इसलिए इस पूरे के पूरे बंच ऑफ सेट में एक महिला इंक्वायरी ऑफिसर जरूर होगी सीबीआई की तरफ से भी, ये भी तय मानिए। तो ये अब तक की खबर है कि डीसीपी त्रिमुखे और उनका परिवार जो है कोविड की चपेट में आ गया है। उन्हें निश्चित तौर पर इलाज के लिए अलग कर दिया गया होगा, आइसोलेट कर दिया गया होगा, क्वारंटीन कर दिया गया होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रिया का टेस्ट होगा, या जो सीबीआई के अधिकारी हैं जिन्होंने पहले दिन रिया से पूछताछ की, क्या उनका भी टेस्ट होगा। इस बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको सिर्फ ये करना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह से हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए। रिया मामले पर हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।